चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। ISIS की तर्ज पर तश्कील दिए गए मुबैना हरकतुल हर्ब इस्लामी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा कर रही NIA ने आज यूपी के मेरठ समेत हापुड़ और गाजियाबाद में छापेमारी की है। इस कार्रवाई में NIA ने मेरठ से 24 साला मोहम्मद अबसार नामी नौजवान को गिरफ्तार किया। NIA के मुताबिक गिरफ्तार नौजवान मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका और सिलसिलेवार धमाका करने, सियासतदानों को निशाना बनाने, दिल्ली और शुमाली हिंद में सरकारी दफातर को निशाना बनाने का मंसूबा बना रहा था। मोहम्मद अबसार के वालिद के मुताबिक उनका बेटा बेकसूर है। इस ताजा गिरफ्तारी के साथ इस केस में गिरफ्तार नौजवानों की तादाद 12 हो गई है। जी 7 तारीख में नोटिस आया था और 8 में दबिश पड़ गई थी। हम उसे कल का तारीख कल कह दो, तुम कोई दिक्कत नहीं। कल हम उसे NIA के दफ्तर करिए पेश करिए, ठीक, और उसे लेकर आज दबिश डाली है और उन्हें हमसे मोबाइल और बैग मांगा था और जो कुछ उसकी किताब विताब है वो भी सब दे दी। मेरा लड़का निर्दोष। आम इंतखाबात से कबल SP और BSP ने यूपी में ऐलान कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि इस इत्तेहाद को आने वाले इंतखाबात में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। पार्लिमानी इंतखाबात 2019 से पहले एक तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी नेशनल काउंसिल का इजलास चल रहा था, तो दूसरी तरफ अखिलेश और मायावती ने इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। लखनऊ के होटल ताज में SP BSP ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इस मौके पर मायावती ने कहा कि मुल्क के 125 करोड़ लोगों के मफाद में इत्तेहाद का फैसला लिया गया है। 125 करोड़ आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर घोर चुनावी वायदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार व व्यापारी आदि विरोधी नीतियों तथा इनके अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये से अत्यंत ही परेशान व दुखी हैं। पूरे जनसंतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने समाज में नफरत का माहौल पैदा किया है और जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। देश और समाज को एक सूत्र में बांधने की बजाय समाज में नफरत का वातावरण बनाया है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को जातीय प्रदेश ही बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले मरीजों की जात पूछी जा रही है। थानों में रिपोर्ट लिखने से पहले फरियादी की जात पूछी जा रही है। और अब तो स्थिति यहां तक आ गई है कि भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। उधर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस इत्तेहाद को आने वाले इंतखाबात में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तुष्टीकरण के पोषक लोग आज इस प्रकार की कवायद कर रहे हैं, जनता सब जानती है। इस नापाक, भ्रष्ट और जातीय मानसिकता से त्रस्त गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। दोनों पार्टियों के वोट फीसद को मिला दिया जाए तो बीजेपी के लिए आम इंतखाबात में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और आने वाले इंतखाबात में ये इत्तेहाद सियासी तस्वीर बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 2019 की सियासी बिसात पर बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी और BSP इत्तेहाद ने यूपी में सियासी शय और मात के खेल को मजीद दिलचस्प बना दिया।
खासतौर पर अगर मगरबी यूपी की बात करें तो यहां 2014 में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी की 2019 की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। यूपी में एसपी और बीएसपी का इत्तेहाद 25 साल बाद एक बार फिर 1993 को दोहराने की तैयारी में है। 2014 पार्लिमानी इंतखाबात में मोदी लहर की शिकार हुई बीएसपी और समाजवादी पार्टी के सामने 2019 में भी बीजेपी एक बड़ा चैलेंज साबित हो रही थी। जानकार मानते हैं कि इन दोनों पार्टियों के अपने रिवायती वोट बैंक की ताकत से आने वाले इलेक्शन में खेल के पासे को अपने हक में पलटाने की ताकत रखते हैं। देखिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब सोचने के लिए जब दोनों ने जो अभी अनाउंस किया है, दोनों ने जिस तरह से किया है और जैसे ये है कि इस गठबंधन को आगे तक हम ले जाएंगे, तो अवाम भी ये सोच रही है कि बदलाव के लिए जो है एक मौका हमें मिला है और उन्हें कोई मुबालगा आराई भी नहीं करनी पड़ेगी कि इस तरह से जो है हम वोट किसको दें। सियासी तज्जिया निगार मानते हैं कि यूपी में इन दोनों पार्टियों के अपने वोट फीसद की ताकत का अंदाजा गोरखपुर, नूरपुर और कैराना के ज़िमनी इलेक्शन में लग चुका है। ऐसे में आने वाले इंतखाबात में ये इत्तेहाद बीजेपी के लिए बड़ा सियासी नुकसान साबित हो सकता है। बसपा और सपा ये फिर एक मंच पर आ गई हैं, तो इसका भारी असर पहले भी देखने में आया है। उपचुनाव में आपने देखा, गोरखपुर का उपचुनाव देखा, कैराना का देखा, एक और उपचुनाव में जो भी उपचुनाव बीच में हुए सन 14 के बाद, लोकसभा के, विधानसभा के, उसमें पराजित हुई बीजेपी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ये संकेत पहले मिल चुका था और ये जो गठबंधन की तस्वीर उभरी है अब, ये ज़बरदस्त है। और अगर इसमें कांग्रेस और ये भी आ जाते हैं, अजीत सिंह, तो कमाल हो जाए। हालांकि कांग्रेस की संभावनाएं कम है। यूपी में एसपी और बीएसपी का इत्तेहाद दोनों सियासी जमातों के हक में कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम होगा। लेकिन बुआ और बबुआ की ये जोड़ी बीजेपी के लिए परेशानी की वजह जरूर साबित हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। बीजेपी कौमी काउंसिल की 2 रोज़ा मीटिंग के आखिरी दिन अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर चौतरफा हमले बोल दिए। हस्बे रिवायत कांग्रेस भी उनके निशाने पर रही और मायावती अखिलेश के चुनाव इत्तेहाद पर भी अपने खास अंदाज में उन्होंने हमला बोला। इस इत्तेहाद को उन्होंने एक शख्स यानी अपने खिलाफ बताया। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही मुल्क को बुलंदी पर ले जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में हिज़्ब रिवायत कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा हर उस प्रोजेक्ट की मुखालिफत करना है जिससे मुल्क को बेहतर बनाया जा सकता है। हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की, कांग्रेस ने फिर विरोध किया। हम 3 तलाक को खत्म करने के लिए कानून लाए, कांग्रेस और साथी फिर विरोध कर रहे हैं। अब अयोध्या विषय में ही देखिए, कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यानी हर वो काम जिससे देश के लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, उसमें ये रोड़े अटकाने, उसकी प्रक्रिया को धीमा करने का प्रयास करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यूपी में मायावती अखिलेश यादव के इत्तेहाद को एक शख्स यानी अपने खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि जब एक शख्स के खिलाफ सब एकजुट हो रहे हैं। राजनीति विचार पर की जाती है, राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दावा किया कि वो एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिस पर 4.5 साल में बदउनवानी का एक भी इल्जाम नहीं लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को मज़ाक़-ए-ख़ेज़ करार दे दिया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हैं। ये बोल के 100 बार बोल के झूठ बोल के ही हुकूमत में आए और वही बोलना पड़ता है उनको। वो अच्छी बात हमारी कही नहीं सकते। आज जो हर एक के हाथ में टेलीफोन है, एक पैसे में कॉल फॉर होता है, क्या ये उनकी देन है? और 2G स्पेक्ट्रम की आप बात कर रहे हैं, ये तो जो जिसके खिलाफ था वो तो लड़ा और इनोसेंट बोल के निकला।
जस्ट तुम भाषण करते हो, उसको पब्लिसिटी मिलती है, इसकी वजह से मैंने सब कुछ किया। मेरे को एक बार हंसी आती। इखलाक, आदाब व अतवार, अच्छे किरदार के बगैर हासिल की जाने वाली तालीम नुकसानदेह ही है। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब ने इंसानी इक़्तिदार, अखलाकी किरदार को काफी अहमियत दी है। बेंगलुरु में अल अमीन कॉलेज की तकरीब में मलेशिया के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने ये तमाम बातें कहीं। अल अमीन इदारे की तालीमी खिदमात से मुतासिर होकर मलेशिया के एक रुकने पार्लिमान ने अल अमीन तालीमी फंड के लिए $10,000 नकद रकम का अतिया भी पेश किया। खास रिपोर्ट। बेंगलुरु की अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के लिए ये एक तारीखी दिन था। मलेशिया के मजबूत सियासी लीडर साबिक नायब वज़ीर-ए-आला अनवर इब्राहिम ने अल अमीन कैंपस का दौरा किया। अल अमीन सोसाइटी के बानी डॉक्टर मुमताज अहमद खान से मुलाकात की। इस मौके पर अल अमीन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस सेंटर को अल अमीन इदारे ने अनवर इब्राहिम के नाम से ही मंसूब किया है। मलेशिया की इस कदावर सियासी रहनुमा ने मौजूदा दौर की तालीमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। Be it in Islamic texts or the Hindu texts or Christian ethics, when it comes to education, it has never disregarded the importance of iman, of belief, of akhlaq, of character, and in the pursuit of truth and happiness. In these days, India, Malaysia, the West in particular, have ignored the importance of ethics and morality. So Al Amin is an exception. अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने कहा है कि अफ्रीकी ममालिक में तालीम की हालत इंतहाई खराब है। हिंदुस्तान, मलेशिया जैसे ममालिक को चाहिए कि गरीब मुल्कों में तालीमी तरक्की के लिए मदद करे। अल अमीन इदारा इस कोशिश में हाथ बटाने के लिए तैयार है। 50 साल के बाद हमें अल्लाह मियां ताकत दिए, सिर्फ मिलत के नहीं, मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं, इंसानियत की भी खिदमत कर सकते हैं। अगर अब नज़र दौड़ा दुनिया पर, सबसे कमज़ोर तख्वा अफ्रीका में है और उनका मुस्तकबिल बनाना जो है, हम जैसे लोग जिनको अल्लाह नवाजा है, हिंदुस्तान के मुसलमान, मलेशिया का मुसलमान, ये लोग अपनी ताकतों एक करके जिनको जो अल्लाह में की रहमतें अभी नाजिल नहीं हुए उनको मदद करना है। यहाँ पर हमारे मुल्क में भी हमारी कौम के लिए और इंसानियत के लिए हमको तालीम में आगे बढ़ना है। उसके लिए भी वो हमारे से ताउन करने के लिए वादा किए हैं और जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, 4 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट आए थे मलेशिया के, तो वो भी वो ताउन करने का वादा किए हैं। इस मौके पर मलेशिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने आलमी हालात पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि तमाम इंसानों से, पूरी मखलूक से मोहब्बत करने का दर्स देता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।